See question number 3, depreciation accounting. So A Limited purchased a machine for 5 lakh on 1st April 2022 and further additions were made on 1st October and on 1st July 2023 for 4 lakh and 3 lakh. On 1st January 2025, a first machine was sold for 2 lakh 85,000 and the new machine was purchased for 6 lakh. Prepare machine account for 3 years ending 31st March 2025 if depreciation is to be charged at 10% per annum on straight line basis. तो हम क्या करेंगे, इसमें एक लाइन बनाएंगे, टाइम लाइन। ठीक है, तो जैसे हमने स्टार्ट किया है 2022 में, ठीक है, 2022 में 1 अप्रैल 2022 में हमने एक मशीन बाई किया है, तो वो हमने लिखा है परचेज्ड। फिर ठीक है, अब इसका ईयर एंड कब होगा? एक होगा 31 मार्च 2023, एक होगा 31 मार्च 2024 और एक होगा 31 मार्च 2025। तो हमें 3 इयर्स का बनाना है, 23, 24, 25। अब हम देखते हैं कब क्या और बाई किया है। तो 1 अक्टूबर 2022 को किया है, तो 1 अक्टूबर यहाँ पर आएगा। 1 अक्टूबर 2022 को एक और मशीन बाई की है। फिर एक ये 1 जुलाई में, तो वो आ जाएगी यहाँ पर 1 जुलाई 2023, एक और परचेज किया। फिर उसके बाद 1 जनवरी को एक मशीन सेल कर दी, तो वो यहाँ पर आएगा 1 जनवरी 2025 को एक मशीन सेल की है। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पर बना देते हैं अपना मशीनरी अकाउंट। तो देखो कौन कौन से कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। एक डेबिट का कॉलम है और एक क्रेडिट का कॉलम है। ठीक है, अब जब हमने बाई किया है 2022 अप्रैल 1, सो टू बैंक अकाउंट, मशीन हमने बाई की है 5 लाख की। फिर एक और हमने मशीन बाई की है October 1, टू बैंक अकाउंट 4 लाख। ठीक है, अब इसका ईयर एंड हो रहा है 2023 March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब देखो, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट था वो था 10%, है ना। तो 5, अब हम कर लेते हैं मशीन 1, 5 लाख पर 10%, तो ये फुल ईयर का आएगा, April 1 से लेके 31 मार्च तक का 10%, तो आ जाएगा 50,000। फिर सेकेंड मशीन पर, ये फर्स्ट मशीन, ये सेकेंड मशीन 4 लाख, 10% फॉर, देखो ये मंथ्स कितने हुए, October 1 से March 31, सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स, 20,000, 70,000। फिर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। फर्स्ट मशीन का देखो 5 लाख की थी, 50,000 का डेप्रिसिएशन चला गया, सो 4,50,000। सेकेंड मशीन के लिए 4 लाख माइनस 20,000, 3,80,000।
8,30,000, 9 lakh. To balance brought down. First machine, second machine, 4,50,000, 3,80,000. ठीक है, 8,30,000. ये है 2023 April 1. फिर 2024. लेकिन ये देखो आप, एक और मशीन बाई की है फिर 1 जुलाई 2023 में. सो July 1 टू बैंक अकाउंट. 3 lakh. ये थर्ड मशीन है. थर्ड मशीन हमने बाई की है 3 lakh की. अब ये हमें इसका डेप्रिसिएशन लगाना है तीनों मशीनों को March 31. सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो 5 lakh पर 10%, 50,000. 4 lakh पर 10%, 40,000. इस बार इसमें फुल ईयर का लगेगा कि फुल ईयर यूज कर रहे हैं. फिर है 3 lakh, उस पर 10%. बट ये हमने July 1 में बाई किए, सो July 1 से लेके 31 मार्च तक. अब देखो कितने मंथ्स होते हैं. सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. 9 months. सो 9/12. तो 3 lakh पर 10%, 22,500. देखो पहले मशीन की वैल्यू है हमारे पास 4,50,000. ठीक है, तो 4,50,000 माइनस 50,000. तो फर्स्ट मशीन हो जाएगी 4 lakh. सेकंड मशीन है 380. तो 380 में से 40,000 जाएंगे, सो 3,40,000. और फिर 3 lakh का है -22,500. 277,500. 657,500 प्लस 7,70,000. यहाँ का टोटल आएगा 10,17,500. और फिर ये टोटल आएगा 11,30,000. तो 2024 April 1
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 2 3, तीन मशीन है। 4 लाख, 3,40,000, 277, 500, टोटल इज 10,17,500। फिर यहाँ आएगा 2025 March 31 बाय डेप्रिसिएशन, 1 2। नहीं, लेकिन इसकी पहले मशीन सेल हुई है, फर्स्ट मशीन। तो 1 जनवरी 2025 आएगा पहले। फर्स्ट मशीन, तो ये फर्स्ट मशीन जनवरी 1 को सेल हुई है, तो जनवरी 1 तक का इस पर डेप्रिसिएशन आएगा। तो पहला था हमारा 5 लाख, उस पर 10%, और उस पर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स। 37,500 बाय बैंक। देखो हमने कितने में सेल किया इसको, 2,85,000 में। अच्छा, फिर एक और उस दिन एक और मशीन परचेज भी की है, 285 में सेल किए, 2,85,000। अभी देखो 4 लाख की मशीन थी, और फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगा 37,500, और उसको हमने बेचा है 2,85,000 में। $77,500 का लॉस। ठीक है, सो लॉस ऑन सेल 77,500। ये पूरा फर्स्ट मशीन का है। अब आएगा March 31 बाय डेप्रिसिएशन। एक बार इसको कर लेते हैं, यहाँ पर 4 लाख माइनस 37,500 माइनस 2,85,000। ठीक है, अब बाय डेप्रिसिएशन सेकेंड मशीन पर निकालेंगे, और थर्ड मशीन पर निकालेंगे, और फोर्थ मशीन पर भी निकालेंगे। तो क्योंकि हमने एक और मशीन बाय की है टू बैंक अकाउंट, इसको हम बोल देते हैं फोर्थ मशीन, जनवरी 1 में 2025। तो अब देखो कितने की थी हमने, 6 लाख की। तो सेकंड मशीन पर अपना डेप्रिसिएशन आएगा, 4 लाख पे 10%, 40,000, 3 लाख पे 10%, 30,000, और भी 6 लाख पर 10%, 60,000। लेकिन ये जनवरी 1 यानी 3 मंथ्स का आएगा। तो 6 लाख, 10% फॉर 3 मंथ्स, 15,000। डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ मशीन, 85,000। अब आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
सो सेकंड मशीन, फर्स्ट तो सेल हो गई, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो सेकंड मशीन का हमारे पास बैलेंस था 3,40,000, 3,40,000 माइनस 30,000, 40,000, सो 3 लाख। फिर 340 माइनस 30, 310। गड़बड़ हो रही है। सेकंड मशीन है 3,40,000 की, उससे आया 3 लाख। थर्ड मशीन है 277,500, थर्ड मशीन है, उसका डेप्रिसिएशन है 30,000। 247,500। फोर्थ मशीन है 6 लाख, उसमें 15,000 का डेप्रिसिएशन, 5,85,000। 11,32,500। टोटल इज 37,500, 2,85,000, 77,500, 85,000, 16, 17, 500। 16, 17, 500। अब आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। डेट 2025। तो देखिए तीन मशीन्स हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, इनके हम बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे। 3,247,500 और 5,85,000, 11,32,500। So question done. Question number 4. On 1st January 2020, A Limited purchased machinery for 2,40,000 and spent 10,000 on its erection. On 1st July 2020, an additional machinery costing rupees 1 lakh was purchased. On 1st July 2022, the machine purchased on 1st January 2020 was sold for 1,43,000, and on some same date a new machine was purchased at a cost of 2 lakh. Show the machinery account for the first 3 calendar years. तो हमको क्या करना है, जो कैलेंडर ईयर्स हैं इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें, अभी देखो कैलेंडर ईयर है मतलब हमें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का ईयर फॉलो करना है, कैलेंडर ईयर्स। यदि फाइनेंशियल ईयर होता तो 1 अप्रैल से हम 31 मार्च तक का ईयर फॉलो करते हैं। कैलेंडर ईयर दिया है तो जनवरी टू दिसंबर फॉलो करेंगे। तो ये रेयर क्वेश्चंस में होता है कैलेंडर ईयर, तो यदि ये यहाँ आया है तो हमें ये बहुत ही ध्यान देना है, ठीक है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर अब हम टाइमलाइन बना लेते हैं कि कब क्या हुआ है। तो ये देखो फर्स्ट डेट जो है हमारी वो है 1 जनवरी 2020, January 1। इसका ईयर का बैंड होगा 2020 December 31। फिर होगा 2021 December 31, और फिर होगा 2022 December 31। सो 2021, 21, 22 हमें ये 3 साल का बनाना है। अब हमने फर्स्ट में मशीन परचेज की है, तो पहले हमने किया परचेज कब, जनवरी में।
फिर हमने किया 1 जुलाई 2020 को एक और मशीन परचेज किया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा July 1। यहाँ पर भी हमने एक मशीन परचेज की है। उसके बाद है 1 जुलाई 2022, तो ये यहाँ आ जाएगा July 1 में एक मशीन जो है, जो पहले परचेज की थी सबसे फर्स्ट टाइम, उसको हमने सेल किया है और सेम डेट पे एक और नई मशीनरी हमने परचेज की है। तो सेल और परचेज दोनों है। ठीक है, तो अब इन डेट्स के साथ हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले है July 1 2020 परचेज, 2020 January 1 टू बैंक अकाउंट, और इसको हम नाम देंगे नंबर 1 मशीन। हमने किया 2,40,000। फिर हमने इसके ऊपर एक्सपेंस किया 10,000। सो टू बैंक अकाउंट, ये भी मशीन 1 ही है लेकिन उसके एक्सपेंस है जो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे मशीनरी में। फिर उन्होंने July 1 में एक और बाई की है इसी साल, टू बैंक अकाउंट सेकेंड मशीन 1 लाख की। अब इस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा 2020 में ही, December 31। ठीक है, इसका ईयर एंड हुआ दिसंबर में। सो बाय डेप्रिसिएशन, तो फर्स्ट मशीन देखो 2,50,000 की है, तो 2,50,000 पर परसेंटेज है 10%, और फुल ईयर का लगेगा क्योंकि जनवरी में हमने बाई किया था। सो 25,000। सेकेंड मशीन है हमारी 1 लाख की, उस पर भी 10%, बट फॉर ना 6 मंथ्स, क्योंकि जुलाई में बाई किया। सो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ्स। सो 1 लाख पर 10%, 10,000, और ये 5,000। टोटल इज 30,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट मशीन सेकेंड मशीन। तो 2,50,000 की थी, उसमें से 25,000 चले गए, 2,25,000। 1 लाख में से 5,000 चले गए, 95,000। 3,20,000, 3,50,000। अब आए 2021 January 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, फर्स्ट मशीन सेकेंड मशीन 2,25,000, 95,000, 3,20,000। अब देखो मिडिल वाले ईयर में कोई सेल परचेज नहीं हुआ है, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन लगेगा ईयर एंड पर। 2021 December 31 बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन 2,50,000 पर 10%, 25,000। सेकेंड मशीन 1 लाख पर 10%, 10,000। बाय बैलेंस
carried down. First, second. So 2 lakh 25,000 minus 25,000. 2 lakh 95,000 minus 10,000, 85,000. 3,20,000. अभी आएगा 2022 January 1 to balance brought down. First 2,85,000. 2,85,000. अब इसमें मशीन कब परचेज सेल हुई है? 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को हुई है। सो July 1 टू बैंक अकाउंट, वो थर्ड मशीन है, तो वो हमने बाई की है 2 लाख की। अब 2022 में July 1 में जो मशीन सेल हुई है उसका पहले डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो फर्स्ट मशीन हमारी थी 2,50,000, उस पर 10%, उस पर 6 मंथ, 12,500 बाय बैंक, वो मशीन सेल हुई है 1,43,000 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। देखो हमारे पास ये मशीनरी थी, यहाँ पे थे 2 लाख, उसमें से 12,500 का डेप्रिसिएशन चला गया, उसमें से 1,43,000 की सेल हो गई। 44,500। फिर आएगा December 31 बाय डेप्रिसिएशन, सेकेंड मशीन और थर्ड मशीन। सेकेंड मशीन थी हमारे पास 1 लाख की, सो 1 लाख पे 10%, 10,000। अभी है 2 लाख की थर्ड मशीन, 2 लाख पर 10%, 20,000, लेकिन 6 मंथ्स का, सो 10,000। 2 लाख पर 10% फॉर 6 मंथ। तो पहली देखो हमारी मशीन 85,000, 10,000 गए तो 75,000 और 1,90,000, 2,65,000। इसका टोटल कर लेते हैं, 12,500 प्लस 1,43,000 प्लस 44,500 प्लस 20,000 प्लस 2,65,000, 4,85,000। अब हमें नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेने हैं। 2023 January 1 टू बैलेंस
brought down. So second machine 75,000, third machine 1,90,000. Total is 2,65,000. तो देखो ये क्वेश्चन डन. ठीक है, so क्वेश्चन डन.